उन्होंने जो निर्णय लिया है कि इन 8 चंदा चोरों का हम केस कोई भी वकील अयोध्या में नहीं लड़ेगा। जो 5-6 ब्राह्मणों के नाम आए हैं, शुक्ला तिवारी, ये लोग जो हैं, इनको हम ब्राह्मण नहीं मानते और जो लड़ेगा उसको 5 लाख का जुर्माना और उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। इन सारी चीज़ों पे इन 8 लोगों ने पानी फेर दिया। घटना गुप्त कैमरों में रिकॉर्ड हुई, तब योगी जी ने अपनी सक्रियता दिखाई और उन्होंने सख्ती की और वो काफ़ी नाराज़ भी हुए थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में वाले जो राजनीति कर रहे हैं, ये भी नकली राम भक्त हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश टाइम्स। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरीके से वारदात हुई, ताबड़तोड़ उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन कुछ दिन बाद दिया। और वहीं अभी खबर आ रही है कि अयोध्या बार एसोसिएशन ने उन अपराधियों का जिन्होंने चढ़ावा चोरी करी था, उनका केस लड़ने के लिए मना कर दिया। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, जिनका बहुत पुराना नाता है अयोध्या से, और जो अयोध्या आंदोलन हुआ था, शुरुआत यहीं से हुई थी और यहाँ पे ही बहुत रणनीति बनी, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, जिस तरीके से वो वहाँ पे अयोध्या में जो बार एसोसिएशन है, उसने जो एक पहल करी है कि हम इन लोग का केस नहीं लड़ेंगे, जो विरोध किया है, तो उसको किस नज़रिए से? देखिए, अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्रीमान कालिका प्रसाद मिश्रा जी। हमने उनको फ़ोन करके आज बहुत धन्यवाद दिया, बधाई दी, और उन्होंने जो निर्णय लिया है कि इन 8 चंदा चोरों का हम केस कोई भी वकील अयोध्या में नहीं लड़ेगा और जो लड़ेगा उसको 5 लाख का जुर्माना और उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। इस जो उन्होंने ये बात रखी बार एसोसिएशन में और सार्वजनिक किया, हम उसका स्वागत करते हैं और ये होना भी चाहिए। और जो 5-6 ब्राह्मणों के नाम आए हैं, शुक्ला तिवारी, ये लोग जो हैं, इनको हम ब्राह्मण नहीं मानते और हम ब्राह्मण जो संगठन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में या देश में सक्रिय हैं, उनको भी हमने फ़ोन करके आग्रह किया है कि इन ब्राह्मणों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उसका कारण ये है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि पे रामलला का मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, सनातन धर्म की संस्कृति का उदय हुआ और इसी साल 100 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे हुए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के लिए जो भी कार्य किए, 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जो अच्छे काम देश में किए, 370-35 से, चाहे वो तलाक का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, बहुत से ऐसे काम। अब योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया, जितने धार्मिक स्थल थे, हमारे तीर्थ स्थान थे, सबका कॉरिडोर बनाना, 2012 से लेकर 17 तक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था उत्तर प्रदेश में। अब उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कर दिया, पूरे उत्तर प्रदेश को योगी जी ने उत्तम प्रदेश बना दिया। इन सारी चीज़ों पे इन 8 लोगों ने पानी फेर दिया। ये बड़े दुख और शर्मिंदा होने की बात है, तो इनका तो बहिष्कार होना चाहिए। और हम तो जो हमारा हाई कोर्ट लखनऊ का अवध बार है, उनके भी अध्यक्ष से हमने बात की है कि यहाँ से भी आप लोग एक सक्रियता दिखाएं और इनका मुकदमा कोई न लड़े, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार खुलासे हो रहे हैं। मात्र 16,000 रुपये की सैलरी वाले के पास 2 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है, बैंक बैलेंस मिला है, तो कहीं ना कहीं ये चोरी काफ़ी सालों से तो नहीं चल रही। देखिए, ये कब से चल रही थी, ये तो SIT जांच कर रही। ये हम आपको एक बात बता देते हैं कि फरवरी में योगी आदित्यनाथ जी को इसकी जानकारी इंटेलिजेंस के थ्रू मिल गई थी कि वहाँ पे कुछ जो है गलत हो रहा है। तो योगी जी ने अवनीश अवस्थी जी, संजय प्रसाद जी को और अयोध्या के जिला अधिकारी जो पदेन सदस्य हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट में, इन लोगों को भेजा था। क्योंकि ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी है, गृह मंत्रालय ने बनाया है, तो वहाँ पे सुरक्षा का परीक्षण बीच बीच में होता रहता है और वहाँ NSG भी कमांडो भी तैनात कर दिए गए, CRPF भी लग गई, उत्तर प्रदेश पुलिस भी है, PSC भी है, होमगार्ड भी हैं। तो योगी जी को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने जो सुरक्षा का परीक्षण करवाया, उसी में उन्होंने गुप्त कैमरे लगवा दिए थे। ये चंदा चोर, ये लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पहले से इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं। तो जब घटना गुप्त कैमरों में रिकॉर्ड हुई, तब योगी जी ने अपनी सक्रियता दिखाई
और उन्होंने सख्ती की और वो काफ़ी नाराज़ भी हुए थे अयोध्या में राम जन्मभूमि के एक कार्यक्रम में चंपत राय पर। वो भी मामला सार्वजनिक हुआ था, सबको पता चला था। तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जो पुलिस है वही काम कर रही है, वही एसआईटी काम कर रही है और उन्हीं लोगों ने ही सारी जांच पड़ताल करके 8 लोगों को जेल भेजा है। और हमको लगता है योगी जी ने जो कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वो 100% होगा और जल्दी से जल्दी राम भक्तों के अंदर खुशी की लहर आएगी जब इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश होगा। जी, कहीं न कहीं श्रद्धालुओं में एक अफ़सोस ज़ाहिर हो रहा है कि जहाँ पे हमने चढ़ावा चढ़ाया वहीं के लोगों ने चोरी करी। थोड़ा-सा आस्था से भी उनका लगाव कम हो रहा है। जिस तरीके से न्यूज़ें चल रही हैं, कुछ पत्रकार वहाँ पे गए श्रद्धालुओं की बाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे चढ़ावे से क्या फ़ायदा जो कि चोरी हो जाए, इससे अच्छा हम गरीबों में ना दे दें। तो इसको किस नज़रिए से देखें? देखिए, ये 2, 4, 10 लाख श्रद्धालुओं की बात नहीं है, पूरी देश दुनिया में सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, उस पर आस्था रखने वाले हैं, राम के भक्त हैं। वो सबके विषय में, सबके मन में ये विषय आया है और चिंता का विषय तो वही है कि आपने राम धन की चोरी की है, राम मंदिर में आपने डाका डाला। ये तो बहुत चिंता का विषय है कि कैसे इस तरीके से इनका मन इतना बढ़ गया कि उन्होंने राम का धन चुराना शुरू कर दिया, देव द्रव्य की चोरी करना शुरू कर दिया। ये तो हमको लगता है ये तो काल नेमी है, नकली राम भक्त थे और ये सब बाबर के वंशज हमें लगते हैं। और ये भी हम आपको बता दें, भगवान राम के साथ और उनका आप इतिहास उठा के अगर देखिए, रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे तो भगवान राम का जब राज्याभिषेक होने वाला था तो उसी समय उनके परिवार के लोगों ने उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। जब वो वापस आए तो एक धोबी ने प्रश्न सीता जी के ऊपर खड़ा कर दिया तो राम ने सीता जी को त्याग दिया, सीता जी अग्नि में समा गईं। उसके बाद राम ने अश्वमेध का यज्ञ किया, एक घोड़ा छोड़ा जो उनके लड़कों ने रोक लिया, लव कुश ने, उनसे भी युद्ध करना पड़ा। तो राम का जीवन जो आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें अयोध्या के लोगों ने ही उनके साथ हमेशा षड्यंत्र किया है। तो ये जितने लोग 8 लोगों के नाम हैं सब अयोध्यावासी हैं। तो क्या कह सकते हैं हम? यही कह सकते हैं ये बाबर के वंशज हैं और बड़ा घिनौना कृत्य किया। और जब हम कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनता देखेंगे या ज्ञान व्यापी में श्रृंगार गौरी पे बनता देखेंगे या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो गुरु दक्षिणा हर साल होती हैं, अब उनमें भी कमी आएगी, उसमें भी लोग कम जाएंगे, लोग नहीं दान देंगे क्योंकि उनके मन में आएगा भाई हमारा दान का पैसा ही चोरी कर लेंगे। तो इन्होंने तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया ना, इन्होंने तो बहुत से अच्छी चीज़ों पे पानी फेर दिया। ये तो राम की मानहानि की इन्होंने। अब आज जो लोग चंदा चोरी पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वाले जो राजनीति कर रहे हैं, ये भी नकली राम भक्त हैं। ये तो ये सोच रहे हैं कि चंदा चोरी का प्रकरण हम उठाएंगे, बढ़ा चढ़ा करके बात करेंगे तो हिंदू खुश हो जाएगा, हमें वोट देगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और आम पब्लिक उत्तर प्रदेश की सब जानती है कि सच क्या है, असलियत क्या है। और योगी जी के ऊपर सबको भरोसा विश्वास है कि उन्होंने एसआईटी बनाई, उन्हीं के द्वारा जो भी कार्रवाई हुई, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आगे भी सख्त अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमारे सपने में आए। देखिए, अगर अखिलेश यादव के वो सपने में आए भगवान राम, तो हम तो ये कहेंगे कि उनको तुरंत दौड़ के रामलला का दर्शन करना चाहिए। क्या सपना अखिलेश को ये नहीं हुआ कि वो आकर के राम के चरणों का दर्शन करें? खाली उन्हीं के सपने में आए? दुनिया भर में लाखों करोड़ हिंदू लोग हैं, अखिलेश यादव के सपने में आए? ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि उनके सपने में आए। उनके सपने में पहले क्यों नहीं शंकर जी आए कि 5 साल 12 से 17 तक आपकी सरकार रही है, कांवड़ यात्रा पे आप डीजे आपने बजवाना बंद कर दिया, दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन में आपने पथरावबाजी शुरू करा दी, हिंदुओं का निकलना मुश्किल कर दिया। तब हमारा कोई देवी देवता आपके सपने में नहीं आया कि सब क्यों करा रहे हो? ये सब झूठी और बकवास बात है अखिलेश यादव की। ये फर्जी ये बात कर रहे हैं। इनको ये मालूम पड़ गया है कि पश्चिम बंगाल में जो हाल ममता बनर्जी का हुआ है, उन्होंने भी जगन्नाथ मंदिर बनाया था वहाँ पर, तो क्या उससे हिंदुओं ने वोट दे दिया? ये भी केदारेश्वर मंदिर जो बना रहे हैं अपने गांव में, तो क्या उससे हिंदू उनको वोट देने लगेगा? ये सब नकली हैं, ये बाबर सेना के लोग हैं, नमाजवादी पार्टी के लोग हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं।
तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी। इन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ये बाबर के वंशज हो सकते हैं, राम भक्त नहीं हो सकते हैं। और बात करें अगर अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव को भी इन्होंने बताया कि बाबर वंशज हैं और कहीं ना कहीं ये मंदिर अपने बना रहे हैं, तो इनको क्या हिंदू वोट मिलेगा? नहीं, ये राजनीति है, इसमें राजनीति ना करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं दानिश खान, आगाज़ टाइम्स, लखनऊ।